Hello, good evening, students. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कल मैम। का असाइनमेंट क्या था? मैम कल का असाइनमेंट था कि कोई एआई टूल जो कि जिससे कि वेबसाइट बना सके हम हाँ इजीली। हाँ ठीक है। और मैं आज तुम्हारा वो भी क्वेश्चन बताऊंगी वेब डेवलपमेंट वाला, ठीक है? ठीक। ओके, थैंक यू मैम। ओके चलो, अभी 5 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आ जाएं फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो किसी ने कोई एआई का टूल देखा नया? यस मैम। ओके बताओ प्रणव, कौन सा देखा? कोई एक टूल बताओ। डीप सीक एआई टूल्स मैम। किस चीज के लिए यूज होता है? वेबसाइट के लिए मैम, इसमें कुछ भी हम जो है ना कुछ वेबसाइट जैसे इसमें टॉपिक मांगता है कि हम किस पर्पज से बिजनेस आइडिया अपना इसमें डालते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वो पूरा हमको उसका वेबसाइट बना के देता है। इसमें हम अच्छा वेबसाइट इसको बनाने के लिए प्रोफेशनल टाइप से चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिख के इसमें कॉपी करके इसमें डाल देंगे तो ये खुद ब खुद बना के दे देता है। ओके प्रणव, ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं फिर मैं स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हो गए हैं 11 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। ओके ठीक है। ठीक है, 1 सेकेंड। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना मेरी? यस मैम। ओके ठीक है, फिर हम स्टार्ट। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है विच इज एथिक्स इन एआई। अब इसमें क्या देखेंगे हम? हमारी देखो, हम अब एंड के टाइम पे हैं, हमारी क्लासेस अब पूरी ओवरऑल मंडे तक, ट्यूसडे तक आपकी क्लासेस होंगी। तो अब लास्ट टाइम पे अभी तक हमने एआई के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स देखे, मशीन लर्निंग देखी, सब कुछ देखा। अब हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, हम एआई को यूज कैसे करें, क्या प्राइवेसी रखनी है हमको, कैसे अपने डेटा को सेफली उसमें देना है, और अवॉइड मिसयूज, हमें उसका गलत यूज नहीं करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम कैसे कैसे एआई को सेफली यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, ये सब हम सीखेंगे आज की क्लास। देखो अब यहाँ पे लिखा है, एआई इज पावरफुल बट इट इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इट। एआई पावरफुल बहुत है, वो सारे काम कर सकता है, बट उसका हम पे क्या असर होगा ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। सॉरी, अगर हम उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो एआई बहुत अच्छा है। बट अगर हम उसको गलत चीजों के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। अब देखो, व्हाट इज एथिक्स इन एआई? एथिक्स होते क्या है? प्रिंसिपल गाइडिंग रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर एआई, यानी कि ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि एआई कैसा है, एआई को किस तरीके से यूज करना है,
कैसे उसको सही फेयरली यूज करें, कैसे उसको सेफली यूज करें, या फिर क्या गलत है क्या नहीं गलत है। ठीक है, अब देखो राइट वर्सेस रॉन्ग। Ethics in AI guide us to distinguish between appropriate and inappropriate use of technology. अब AI में जो ethics में मतलब कि AI में ethics का मतलब क्या हो गया कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं, यानी कि अप्रोप्रिएटली सही तरह से, या फिर उसका हम गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब ये हमें सीखना है कि हमें उसको अच्छे से यूज करना है या फिर हम उसको किसी गलत काम के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट establishes boundaries for how AI should be developed, deployed and used in ways that benefit rather than harm individual communities. इसका मतलब कि अब हमें बाउंड्रीज सेट करनी है। सपोज करो हम कोई भी मशीन, कोई भी मॉडल, कोई भी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे आ रही है, तो हमें उसको कैसे डेवलप करना है, या फिर उसको कब रोकना है, और किस वे में हम यूज करें कि उसका बेनिफिट हो, क्या हो उसका बेनिफिट, उसका हमें फायदा मिलना चाहिए, रैदर देन इसके अलावा कि हम उसको किसी गलत फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और लोगों को और कम्युनिटीज, हमारी सोसाइटी में लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें वो नहीं करना है, वो गलत है, अनएथिकल यूज हो जाएगा। और एथिकल यूज यानी कि उसको अपने बेनिफिट, अपने अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया राइट वर्सेस रॉन्ग। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फेयरनेस एंड सेफ्टी। फेयरनेस एंड सेफ्टी का मतलब है कि उसमें पारदर्शिता। सपोज करो कि उसमें फेयर होना चाहिए, उसमें बायसनेस, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो एक फिक्स तरीके से जवाब दे रही है, फिक्स तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। और उसमें सेफ्टी कैसे कैसे होनी चाहिए। AI ethics ensure fair decision making processes that don't discriminate while prioritizing user safety. अब हम जैसे हम ह्यूमंस क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है कि सपोज करो हम किसी को लेके बायस्ड हो सकते हैं। बायस्ड हो सकते हैं मतलब कि हम उसकी तरफदारी कर सकते हैं कि नहीं, अगर ये अच्छा है, हमें कोई इंसान अच्छा लग रहा तो हम उसके बारे में सब अच्छा ही बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। उस पे निष्पक्षता होनी चाहिए वहां पे, कि हम फेयरली डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो इसी तरीके से AI का भी काम यहाँ पे क्या है कि उसको किस तरीके से यूज करना है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग, उसकी जो आउटपुट देने की, उसकी जो रिजल्ट देने की कैपेसिटी है वो फेयर होनी चाहिए। वहां पे कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगी, लोगों में या चीजों में भेदभाव नहीं करेगी, और जो यूजर यानी कि हमारी सेफ्टी का ध्यान रखेगी। ठीक है, हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने के साथ साथ ऐसा इंश्योर करना है कि जो AI है उसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि फेयर होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर देखो, system must treat all people equitably regardless of background and protect users from potential harm or exploitation. मतलब कि हमें एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो कि लोगों को इक्वल समझे, यानी कि उनको बराबर समझे, उनमें भेदभाव ना करे। उनसे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ से हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और जितने भी लोग उस सिस्टम को, उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो उनको नुकसान पहुंचाने से बचाना चाहिए। ठीक है, अब सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। सोशल इम्पैक्ट मतलब कि इफ एन AI सिस्टम wrongly predicts loan rejection due to biased data, it can unfairly affect a person's life. सपोज करो हम प्रेडिक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे वेदर प्रेडिक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, या हेल्थ में ले लेते हैं। हेल्थ में जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, अगर वो मशीन हम उसको अपने टेस्ट कुछ कराने गए हैं, अपना कुछ ब्लड टेस्ट या कोई भी टेस्ट कराने गए हैं, तो उसमें अगर वो गलत दे देती है, रिजल्ट क्या हो जाता है उसका, गलत क्या हो जाता है, रॉन्गली प्रेडिक्ट कर देती है, तो उससे क्या होगा, उससे किसी इंसान की पूरी लाइफ खराब हो सकती है। ठीक है, तो AI क्या करता है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, फाइनेंस में, यानी कि पैसों वाली चीजों में हर जगह यूज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अनएथिकल यूज नहीं करना है, जिससे हमें लोगों को हार्म नहीं पहुंचना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया एथिक्स। सही गलत की पहचान, सही गलत की पहचान होनी चाहिए, उसमें आ, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसको सेफली यूज करना है, और समाज में किसी का उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको हमें लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के भले के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गए एथिक्स ऑफ AI। इसमें कोई प्रॉब्लम है?
वही तो बोलो। नो मैम। ठीक है, नो आवाज तो प्रॉब्लम है। क्लियर थी ना? ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखो, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। एआई का हमें रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से यूज कैसे करना। अब देखो, पहला चीज है यूज एआई टू सपोर्ट लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। हमें एआई को ऐसे यूज करना है कि वो हमारी सीखने की शक्ति को बढ़ाए, यानी कि हमें सीखने में मदद करे। हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उससे कुछ नया सीखें। ये नहीं कि हम सारा काम उससे करवाते चले जा रहे हैं, हम हमारे सोचने समझने की शक्ति बंद हो गई। ये नहीं करनी। फिर ऑलवेज वेरीफाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमेशा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर चलो ठीक है, हमने कुछ पूछ लिया, बट अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको वेरीफाई करना है, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हमें उसको दोबारा से एक बार चेक करना। फिर डू नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन एआई आउटपुट्स। एआई हर चीज कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे। नहीं, हमें खुद भी समझ में आना चाहिए। सपोज करो हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ उससे जवाब चाह रहे हैं, और अगर हमको उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, हमें पहले से उस चीज के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, तो हमें क्या होगा, हमें वो कुछ भी अगर गलत मान लो बता दिया तो हम पता कैसे चलेगा। तो हमें आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमें सोच समझ कर कि क्या सही है उसको दोबारा वेरीफाई करना है। फिर मेंटेन ऑनेस्टी व्हेन यूजिंग एआई। ऑनेस्टी व्हेन यूजिंग एआई मतलब कि ऐसा समझो कि बस उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, अच्छी चीजों के लिए यूज करना है। अब आइडिया क्या है यहाँ पे, एआई सजेस्ट, ह्यूमन डिसाइड। एआई का काम क्या है, एआई आपको सजेशंस देता है, आपको आंसर बताता है, लेकिन फाइनल डिसीजन मैंने क्या बताया है, हमेशा ह्यूमंस का होगा। रिस्पॉन्सिबल यूज मीन्स एथिकल, केयरफुल एंड पर्पसफुल एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन आवर डेली वर्क एंड लर्निंग। मतलब कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो सीख रहे हैं, उसमें हमें एआई को सावधानी से यूज करना है, एक अच्छे विचार से यूज करना है, उसका कुछ पर्पस हो, उसका कुछ फायदा हो, तभी उस एआई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज माना जाएगा। जैसे कि हम किस लिए यूज कर रहे हैं एआई को, यूजिंग एआई टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। कोई बहुत ही मुश्किल सी चीज आ गई, उसको समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, यूजिंग एआई टू ब्रेनस्टॉर्म एंड इम्प्रूव आइडियाज। जैसे कि कल आप लोग क्या कर रहे थे, कल आप लोग एआई के प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्कस कर रहे थे। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से उस पर बातें कर सकते हो। सपोज करो चैट जीपीटी से ही आप बात कर रहे हो, आप उस पर अपना आइडिया बताओ, आप उससे पूछो कि इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हम इसमें क्या क्या नया डाल सकते हैं, या मेरे आइडिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, क्या दिक्कत आएगी। तो उससे आपकी सोचने की भी शक्ति इंप्रूव होगी, यानी कि ब्रेन स्टॉर्म यानी कि आप अपना दिमाग भी चलाओगे। आप इसलिए यूज करो एआई। इसका ये नहीं करना है कि आप उस पर डिपेंड हो जाओ, नहीं, आपको डिपेंड नहीं होना, आपको खुद का दिमाग भी यूज करना है। अब देखो, ये भी सही यूज हो गया, ये एथिकल यूज हो गया। अब दूसरा क्या है, कॉपिंग एआई आंसर्स विदाउट लर्निंग। सीधे सीधे एआई जो बता दे रहा है, या हम उसको एग्जाम में चीटिंग करने के लिए यूज कर ले रहे हैं, ये गलत चीज है। सबमिटिंग एआई वर्क एज योर ओन। अब एआई जो काम कर रहा है उसको आप सबमिट कर दे रहे हो। सपोज करो आपको किसी ने कोई काम बोला, आपने वो एआई से करवा लिया और आपने उसको सबमिट कर दिया, ये कहेगा कि आपने किया है, तो आपने तो कुछ वहां सीखा ही नहीं, आपका दिमाग का डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। तो ये चीज है गलत, इसी को हमें सही से यूज करना। ठीक है, अब देखो, प्राइवेसी एंड डेटा सेफ्टी। प्राइवेसी क्या होती है, यानी कि, और डेटा सेफ्टी क्या होता है। प्राइवेसी यानी कि प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी निजी जानकारियों को प्रोटेक्ट करना, उनका बचाव करना, यही प्राइवेसी होती है। और डेटा सेफ्टी यानी कि टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या क्या हो सकते हैं, एआई क्या करता है, कभी कभी आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। जैसे कि आपने क्या कर दिया, अपना फोन नंबर बता दिया वहां पर, आप कहाँ पे रह रहे हो, आपका लोकेशन हो गया, आप अपनी फोटो वीडियो भेज दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एआई के सिस्टम में ये फीड हो जाएगा, और कोई भी सर्वर इसको कहीं भी गलत तरीके से यूज कर सकता है। ठीक है, अब देखो, आपको क्या करना है, शेयर डेटा ओनली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, जो ट्रस्टेड हो। आप हर जगह अपना नंबर नहीं डाल सकते हो, हर जगह अपना एड्रेस नहीं डाल सकते हो,
आप किसी ऑथेंटिक किसी सही जगह पे डालोगे ना। डू नॉट अपलोड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब कि अपना नंबर, अपना नाम, आपका एड्रेस, आपकी पर्सनल फोटोज, आपके वीडियोज, आपको ये नहीं भेजना है। इंश्योर डेटा यूज इज विद परमिशन। आपको हमेशा परमिशन दे के, ये नहीं कि कोई ऑटोमेटिक आपकी चीजों को हैक कर ले रहा है, उसको यूज कर ले रहा है, नहीं। आपको हमेशा अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना। ठीक है, तो प्राइवेसी मतलब इतना है कि सिंपल सा, आपको अपनी पर्सनल चीजों को हर जगह नहीं डालना है, आपको उनका ध्यान रखना है, हमेशा ट्रस्टेड जगहों पे डालना है, अपना नंबर, अपना नाम, अपना लोकेशन। ठीक है, जैसे सपोज करो आप बैंक बैंक से मान लो कोई कॉल आता है कि अरे हम इस बैंक से बोल रहे हैं, तो वो गलत है, वो आप नहीं करोगे ना। आप हर जगह अपना बैंक का नंबर नहीं दे सकते, आप कोई ओटीपी नहीं, कहते ना कि ओटीपी नहीं शेयर करनी है किसी को भी। आप नहीं जानते हो कि पीछे क्या क्या चल रहा है, तो इसीलिए हमें अपनी प्राइवेसी का ध्यान खुद रख। प्राइवेसी मैटर क्यों करती है? वही चीज जो मैंने अभी बताई कि पर्सनल डेटा थेफ्ट, यानी कि आपका जो पर्सनल डेटा है उसकी कब चोरी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब कि ये देखो, आप लोग को साइबर क्राइम पता है क्या होता है? साइबर क्राइम होता है यानी कि यस। टेक्नोलॉजी, आपके कंप्यूटर फोन को यूज करके जो क्राइम किए जाते हैं आज के टाइम पे, वो साइबर क्राइम होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि सपोज करो आपने अपना आधार कहीं पे डाल दिया, आपने अपना नंबर, अपनी फोटो डाल दी है। अब कोई आपके नंबर से, आपके आधार से, आपके आप वो इंसान आपका अकाउंट बना लिया, आपका उसने आपके नाम से अकाउंट बना लिया और वो बहुत सारी गलत गलत चीजों को कर रहा है। तो वहां पे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी चोरी हो गई है। तो ये इसलिए हमें अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। फ्रॉडल्टेंट मिसयूज, यानी कि कोई आपकी चीजों का फ्रॉड के लिए यूज ना कर पाए, फ्रॉड के लिए उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। रिड्यूस ट्रस्ट इन टेक्नोलॉजी, अगर हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसका गलत उपयोग हो जाएगा, किसी ने हमारी चीजों को चुरा लिया, तो क्या होगा, हम टेक्नोलॉजी पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम टेक्नोलॉजी यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। हाँ स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। आप देखो, ठीक है, प्राइवेसी क्या होती है, पहले हमने क्या देखा, प्राइवेसी रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे करना है, प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी है क्या, और क्यों हमें प्राइवेसी रखनी चाहिए, ये हो गया हमारा। अब हम समझेंगे अवॉइड मिसयूज ऑफ एआई। एआई का मिसयूज हमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे नहीं करना है। पहला देखो, पहला मैंने आपको बताया था ना कि जनरेटिंग फेक न्यूज, हमें गलत समाचार, गलत चीजों को नहीं फैलाना है। हमें क्या, एआई क्या कर सकता है कि स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन रैपिडली, गलत इंफॉर्मेशन को तुरंत जल्दी से कहीं भी फैला सकता है। फेक न्यूज आर्टिकल्स, मैनिपुलेटेड स्टैटिस्टिक्स, मिसलीडिंग कंटेंट क्रिएटेड बाय एआई कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन और कॉज रियल वर्ल्ड हार्म। आज के टाइम पे क्या होता है, सपोज करो कोई भी अफवाह फैल जाती है, किसी ने कुछ न्यूज में डाल दिया कि इसकी डेथ हो गई है, इसने ये कर दिया है, यहाँ पे ये हो गया है, तो अलग अलग चीजें फैल रही हैं। तो ये हमें इसको हर चीज पे बिलीव नहीं करना है, हमें इस चीज के लिए इसका यूज नहीं करना है, ये गलत चीज। फिर चीटिंग इन एग्जाम, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप एआई का यूज चीटिंग करने के लिए थोड़ी करोगे, वो तो गलत चीज है ना। फिर लास्ट क्या है, क्रिएटिंग डीप फेक्स। अब डीप फेक्स मतलब जो कि क्या होता है, एआई कैन क्रिएट रियलिस्टिक फेक वीडियोस एंड इमेजेस ऑफ पीपल। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है। सपोज करो किसी इंसान ने कोई गलत काम किया नहीं, उसका कोई खराब वीडियो बना के डाल दिया, आप ही लोग ने मुझे एग्जांपल दिया था कि किसी का फोटो, किसी का खराब वीडियो बना करके उसकी फोटो, उसके चेहरे को यूज कर लिया और उसने कुछ उसको क्रिएट कर दिया जो कि गलत है। तो ये क्या हो गया, ये भी हमें इसके लिए इसको यूज नहीं करना है। इससे क्या होगा, इंसान की रेपुटेशन, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, गलत इंफॉर्मेशन फैलेगी और इससे फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों का इसलिए हमें एआई का यूज नहीं करना है। अब फेयरनेस एंड बायस इन एआई। अब देखो, फेयरनेस यानी कि देखो, व्हाट कॉजेज बायसनेस, कैसे क्या कहते हैं, बायसनेस यानी कि पार्शियलिटी कैसे आती है। बायस मतलब क्या होता है, अनफेयर और अनइक्वल एआई रिजल्ट, यानी कि गलत तरीके से बता रहा है। जैसे कि
अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि किस जगह के लोग अच्छे होते हैं, नॉर्थ इंडिया के या साउथ इंडिया के, तो हम ह्यूमंस का क्या होगा, जो जहाँ रहता होगा उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि क्या कहते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया बहुत अच्छा है, हम साउथ इंडिया में रहते हैं तो साउथ इंडिया बहुत अच्छा है। लेकिन एआई क्या करेगा, एआई के अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, उसको किसी के अकॉर्डिंग ने उसमें भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो वो उसको काम नहीं करना है। ह्यूमन बायस एम्बेडेड डेटा इन कलेक्शन, यानी कि अगर उसमें कोई डेटा डाल रहा है, एआई कैसे सीखता है, हम जब डेटा डालते हैं और अगर हम ही गलत इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो एआई कैसे काम करेगा। तो एआई को क्या करना चाहिए, एआई शुड बी ट्रेन्ड ऑन डाइवर्स बैलेंस डेटा, उसको अलग अलग तरीके से जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन और बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक तरीके से हमको उसको समझाना है और तभी वो सही माना जाएगा। आज की क्लास पूरी थ्योरेटिकल है कि हम एआई को कैसे यूज करें कैसे ना यूज करें। ठीक है, अब देखो इम्पैक्ट ऑफ बायसनेस, अगर हमारा डेटा बायस्ड है, यानी कि हम उसमें पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो क्या होगा, अनफेयर डिसीजन दैट डिसएडवांटेज सर्टेन ग्रुप, जैसे कि कुछ लोगों के खिलाफ हमने वो डेटा खराब डाल दिया है, तो वो उनके लिए तो खराब आंसर देगा, और लेकिन जो उनके उल्टे हैं, उनसे ऑपोजिट हैं, उनके लिए वो अच्छा माना जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी कि भेदभाव किया जाएगा। सपोज करो जॉब इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू में एआई का यूज किया जा रहा है और उसको बता दिया गया है कि केवल जो बहुत ज्यादा टॉपर बच्चे हैं उनको ही लेना है, और जो क्या कहते हैं थोड़े से एवरेज बच्चे हैं उनको नहीं लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्शियलिटी हो जाएगी। क्या हो सकता है कि एवरेज बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा सा काम करना आता हो, और जो टॉपर बच्चे हों उनमें से कुछ लोग चीटिंग करके पास हुए हों, तो वो चीज गलत है। हमेशा क्या कहते हैं, उसको फेयरली ट्रेन करना है, यानी कि उसमें कोई भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, हमेशा वहां पे इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं रियल लाइफ इम्पैक्ट ऑफ एआई एथिक्स। रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है, एआई इंश्योर्स फेयर सेफ ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजीज ओवर ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि एआई क्या करता है, वहां पे सेफ होना चाहिए, सेफ यानी कि सबके लिए वो अच्छा होना चाहिए, सबके लिए सेफली उसको यूज होना चाहिए। ट्रस्ट वर्दी यानी कि भरोसे लायक होना चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है तो हम उस पर भरोसा कर पाए, क्योंकि देखो व्हेन एआई सिस्टम्स आर बिल्ट एंड यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, दे प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम हार्म एंड प्रमोट इनोवेशन दैट बेनिफिट एवरीवन। अब सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल ये है, किसी चीज को जब हमारे यहाँ उसका इन्वेंशन हुआ, सपोज करो मोबाइल फोन का इन्वेंशन हुआ, मोबाइल फोन किसी ने बनाया, तो उसने क्या बनाया, उसने क्या सोच के बनाया कि वो लोगों की सबकी हेल्प करेगा, लोग घर बैठे बात कर सकते हैं, तुरंत बात कर पाएंगे, जब मन करेगा वो लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल होगा तो वो लोगों के लिए हार्मफुल हो जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, वन सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो ये नीचे देखो, नीचे क्या क्या हमने क्या क्या देखा था, एआई कहाँ कहाँ भी यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में यूज हो रहा है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो क्या है आज के टाइम पे, हेल्थ केयर है, हमारी जो हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल वगैरह है, वहां पे अगर एआई टेक्नोलॉजी का सेफ यूज नहीं होगा तो हमारी बीमारियों का पता ही नहीं चल पाएगा, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, गलत गलत चीजें पता चलेंगे तो हम उसका इलाज कैसे करवा पाएंगे। बैंकिंग, बैंकिंग में फेयर लोन अप्रूवल्स, अब किसी को लोन चाहिए, वो गलत इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी उसको पास ही नहीं कर रही है, तो लोन लेने वालों को भी दिक्कत होगी ना, उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, तो वो गलत हो गया। लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि आजकल जो हमारा जस्टिस का सिस्टम है, वहां पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वहां पे भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई में वहां पे भी ऑनेस्ट लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, अब एक एक्टिविटी मैं पूछती हूँ आपसे, कराती हूँ, वन सेकेंड। मैं आपसे क्वेश्चंस बोलूंगी, आप उसको बताना। ठीक है,
आपको बताना क्या है कि वो गुड यूज है या फिर मिस यूज है। ठीक है, चलो ओके, 1 सेकेंड। चलो, पहला क्वेश्चन है, यूजिंग एआई टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट टॉपिक। गुड यूज में। गुड यूज। गुड यूज में। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन है, कॉपिंग एआई आंसर्स। कॉपी कर रहे हो एआई का आंसर। बैड यूज। बैड यूज में। बैड यूज। बैड यूज, ठीक है। अब क्या कर रहे हो बैड आप, यूज। अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट उसमें डाल रहे हो, तो वो कैसा होगा। बैड यूज। बैड यूज। बैड यूज। बैड। ठीक है, बैड यूज। अब आप एआई का यूज कर रहे हो अपनी नोट्स बनाने के लिए, आप समझने के लिए, आप पढ़ने के लिए नोट्स बना रहे हो, तो कैसा यूज गुड हो। यूज में। गुड गुड यूज। यूज। गुड यूज, वेरी गुड। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, 1 सेकेंड। हाँ, एआई आपको कोई आंसर बता रहा है, आप उस पर ही डिपेंड कर रहे हो, आप उसको चेक नहीं कर रहे हो कि वो सही है या नहीं सही है। बैड यूज। बैड यूज। बैड यूज। बैड यूज यूज। में। बैड यूज, ठीक है। तो ये बेसिक सी एक एक्टिविटी, एक बेसिक सी एक्टिविटी हो गई। 1 सेकेंड, देखो अभी मैं आपको आपका, पहले तो आपका असाइनमेंट दिखा देती हूँ, फिर आगे कुछ बताती हूँ। देखो, सुनो सुनो, पहले असाइनमेंट देखो। देखो, हमने एक एक्टिविटी कर ली छोटी सी, ठीक है। अब आपका असाइनमेंट क्या है, आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको क्या कहते हैं, 5 सेफ्टी रूल्स लिखने हैं एआई के। ठीक है, कि आप कैसे यूज करो एआई को। आपने वही सीखा है आज, और आपको वही लिखना है, 5 सेफ्टी रूल्स लिखना है कि कैसे कैसे हम एआई को सेफली यूज करें। ठीक है, अब देखो, अब हम करते हैं कोई एक और एक्टिविटी आज करते हैं। 1 सेकेंड, देखते हैं। ठीक है, पहले अभी मुझे बताओ, अभी की क्लास में कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया कि एआई का यूज कैसे करना है, या कोई भी डाउट आ रहा हो। किसी को भी अभी की क्लास में मैंने जो बताया, एआई के यूजेस, कैसे यूज करना है, बायस नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का डाउट हो कोई। मैम कोई एक डाउट नहीं बार है। और समझा शॉर्ट में दीजिएगा, इधर रिवाइज कर बारिश हो रहा है, हम सही से समझ नहीं ठीक है, पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो। देखो, हमारी आज की क्लास में हमें क्या सीखना था, हमें सीखना था एथिक्स इन एआई। यानी कि हम, अब हमने एआई के बारे में सब कुछ सीख लिया, बट अब हम एआई को कैसे यूज करें जिससे कि हमें, हमारे लिए बेनिफिट हो, हमारा फायदा हो, और हम उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देखा कि एआई में क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिससे कि फेयर एआई, यानी कि फेयर एआई मतलब कि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला राइट वर्सेस रॉन्ग था, यानी कि एआई जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, हमें उसको इस तरीके से बनाना है कि वो अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट, उसका हमें सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल हमें पता हो, हम उसमें अंतर पता कर पाए कि अगर हम उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा है, अगर किसी खराब खराब काम के लिए यूज हो रहा है तो वो चीजें गलत हैं। हमें क्या करनी है, वहां पे बाउंड्री सेट कर देनी है। बाउंड्री सेट कर देनी है मतलब कि एआई को किस तरीके से डेवलप करना है, ऐसे डेवलप करना है कि जिससे कि हमारी सोसाइटी का या हमारा उससे फायदा हो पाए, हमारा बेनिफिट हो पाए, हमें उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, फेयरनेस और सेफ्टी। फेयरनेस और सेफ्टी मतलब कि एआई के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता, डिसीजन मेकिंग, जब भी वो कोई रिजल्ट दे, जब भी कोई आउटपुट हमें कुछ बताए, तो उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए।
मतलब कि वो किस तरीके का भेदभाव ना करे कि उसको एक चीज बता दी गई है वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर रहा है, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एआई के अंदर फेयर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि उसको हर तरीके की नॉलेज होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पक्षपात नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और दूसरा क्या है, सेफ्टी, यानी कि एआई जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी बनी है, वो सबको इक्वली ट्रीट करे और यूजर्स को, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, उनका उनको हार्म ना करे, उनको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये हो गया एथिक्स इन एआई, यानी कि एआई को अच्छे तरीके से यूज करना, उसको सही समझना कि क्या हम कैसे यूज करें, गलत चीजों का इस्तेमाल ना करना, हमारा समाज उसका फायदा होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें भी किस तरीके का भेदभाव पक्षपात नहीं होना चाहिए, और क्या कहते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और हमारी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, यानी कि हमें उसको सीखने के लिए, लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी, हमारे बढ़ावे के लिए, यानी कि हमारा डेवलपमेंट हो, हम कुछ नया सीखें, इसके लिए यूज करना है। हमेशा जो इंफॉर्मेशन एआई हमें दे रहा है उसको वेरीफाई करना है, आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है, कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है। डू नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन एआई आउटपुट्स, एआई जो हमें बता रहा है हमें उस पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो जाना है, हमेशा जो हमें वो बता रहा है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, मेंटेन ऑनेस्टी व्हेन यूजिंग एआई, ऑनेस्टी व्हेन यूजिंग एआई का मतलब हो गया कि आपको ऑनेस्ट रहना है, वहां चीटिंग नहीं करनी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एग्जाम में आंसर लिखना या आपको कोई होमवर्क दिया या आप उसको चीटिंग करके कर ले रहे हो, नहीं, आपको ऑनेस्ट रहना है। आप जितना अच्छे से उसको यूज करोगे तभी उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, एआई क्या करता है, सजेशन देता है, लेकिन डिसीजन लेने का काम कौन करता है, हम ह्यूमंस डिसीजन लेने का काम करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल यही था कि एआई का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, आप समझो एआई का यूज किस लिए कर रहे हैं, किसी डिफिकल्ट टॉपिक को समझने के लिए कर रहे हैं, अपने दिमाग की सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हम कुछ उससे पूछ रहे हैं, वो हमें कुछ नया बता रहा है, हम उससे कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमारा दिमाग बढ़ रहा है, हम अच्छा सोच पाएंगे, तो इसलिए एआई का हमें यूज करना है। ये नहीं कि हम उसका फायदा उठा रहे हैं, हमने उससे कोई काम करा लिया और हमने उसको अपना बता करके जमा कर दिया। कॉलेज में आपको असाइनमेंट दिया गया, आपको कुछ करना है तो आप एआई का यूज करके कर दोगे, तो वो चीज गलत है, आप वहां पे कुछ नया सीखोगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको किस तरीके से, कैसे आप उसका अच्छा यूज कर सकते हो और क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना। फिर आता है प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी, प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी की, यानी कि अपनी निजी जानकारियों को ऐसे कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसकी रक्षा करनी है। आपको क्या करना है, अपनी सेंसिटिव अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स, यानी कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी लोकेशन, आपकी पर्सनल फोटो, वीडियो, मैसेज, ये सब आपको एआई के साथ शेयर नहीं करनी है। एआई के साथ क्या, किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी वेबसाइट पे आपको हर जगह सब कुछ नहीं डाल देना है। आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ट्रस्टेड है, सपोज करो किसी ने फेक वेबसाइट बना ली, आपने उसमें सब कुछ अपना डाल दिया, तो आपकी इंफॉर्मेशन तो हैक हो गई, किसी कोई इंसान आपके उसके किसी चीज का गलत फायदा उठा सकता है, वो नहीं करना है। हर जगह अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। इंश्योर करना है कि डेटा यूज इज विद परमिशन, जब तक आप उससे परमिशन ना दो तब तक आपका डेटा कहीं यूज ना हो पाए। एंड रिव्यू प्राइवेसी सेटिंग्स रेगुलरली, यानी कि आपकी सेफ्टी के लिए जो सिस्टम है, जो पासवर्ड है, आप उसको हमेशा चेक करते रहो कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, कहीं वो लीक तो नहीं हो गया। आप उसको आप हमेशा महीने महीने पे चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, तो उसकी सेफ्टी आपको करनी पड़ेगी। अब देखो प्राइवेसी जरूरी क्यों है, ये तो सबको पता है, अगर हमारी जो पर्सनल चीजें हैं वो कहीं पे अपलोड हो जाएंगी तो कोई हम उसका फेक यूज कर सकता है, उसको गलत चीजों के लिए यूज कर सकता है, हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। सपोज करो हमारे बैंक का नंबर, हमारी ओटीपी है, किसी के पास चली गई, किसी ने हमसे पूछ लिया, तो क्या होगा, वहां पे हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, हमारे बैंक से पैसा चला जाएगा, हम टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि
प्राइवेसी बस इतनी सी चीज है। क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हमारी चीजें सेफ रहें, हम सेफ रहें, हमारा कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए प्राइवेसी जरूरी होती है। मिसयूज कैसे हटाना है? गलत न्यूज के लिए उसको यूज नहीं करना है। चीटिंग के लिए, पढ़ाई के टाइम पे चीटिंग के लिए यूज नहीं करना है। डीप फेक्स मतलब कि रियलिस्टिक फेक वीडियो, यानी कि आज के टाइम पे होता है ना कि किसी इंसान की फोटो थी, उसको चेंज करके हमने उसमें कोई और चेहरा लगा दिया। बहुत सारी वीडियोस और फोटो ऐसी वायरल हो जाती हैं, तो हमें वो सब नहीं करना है। तो इन सब चीजों का हमें एआई को यूज करके गलत इस्तेमाल नहीं करना है। फिर फेयरनेस और बायस इन एआई। फेयरनेस यानी कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए एकदम, उसमें कि किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम जो डेटा एआई में डाल रहे हैं वही गलत है, वो किसी एक इंसान के लिए अच्छा है और बाकियों के लिए गलत है, तो केवल उसका फायदा होगा और बाकियों के लिए क्या वो हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सपोज करो आप स्कूल में पढ़ रहे हो या अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका टीचर क्या कर रहा है, आप लोग क्लास में मान लो 60 बच्चे हो, 60 बच्चों में से वो केवल गिन के 5-6 बच्चों को बहुत अच्छा मान रहा है और बाकी सबके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहा है, उनको हर चीज में डांट रहा है, बुरा कह रहा है, तो वो क्या हो गए, वो बायस्ड हो गया। उन 5 लोगों के लिए वो बायस्ड हो गया, वहां पे फेयरनेस नहीं है, वो वहां क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। तो ये गलत है। यही सेम चीज टेक्नोलॉजी में है कि उसमें क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि किसी किसी इंसान का नुकसान ना हो पाए। उसको उसको भी, हर इंसान को एक तरीके से देखना चाहिए, हर इंसान को फायदा होना चाहिए। ठीक है। रियल इम्पैक्ट ऑफ एआई एथिक्स का क्या था कि हम एआई को एथिकली अच्छे से यूज क्यों करें, क्योंकि हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य विभाग में, हॉस्पिटल में अगर कोई मशीन, कोई एआई टेक्नोलॉजी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हमारा इलाज नहीं हो पाएगा। बैंक में अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम जो लोन है, जो हमारे ट्रांजैक्शन, हमारे पैसे की चीजें हैं, वो सही से नहीं हो पाएंगे, उसमें फ्रॉड हो जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि गलत डिसीजन लिया जा सकता है। और एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशन में ऑनेस्ट लर्निंग नहीं हो पाएगी। हर इंसान कहीं ना कहीं से चीटिंग करके कुछ ना कुछ सीख जाएगा, कोई अपना अपना कोई दिमाग चलाएगा नहीं, तो वो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें नहीं करनी है। तो ठीक है, एआई का बस सिंपल सा यही यूज था कि हमें उसको सही गलत का हमें पता होना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं, सेफ्टी होनी चाहिए, हर जगह अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, उस पे डिपेंड नहीं होना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, हमेशा उसको चेक करते रहना है। फिर उसके बाद ऐसा हम ना करें कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। गलत चीजों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और क्या कहते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जो सबके साथ एक तरीके से एक समान व्यवहार करे, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अब किसी को नहीं, कोई भी टॉपिक समझ ना आया हो कुछ? One second. किसी को कुछ भी ना समझ में आया हो या किसी चीज में डाउट हो रहा हो, कल की क्लास ही क्यों ना रही हो। कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि एआई प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे प्रोजेक्ट बनता है, और हमने चैट जीपीटी और रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है। आज हमने पढ़ा पूरे एथिक्स उसके पढ़े, क्या क्या हमें करना चाहिए। और आपका असाइनमेंट क्या था अभी का? आपका असाइनमेंट आज का ये है कि आपको सेफ्टी रूल्स लिखने हैं कि हम एआई को कैसे कैसे सेफ्टी यूज रूल्स करें। हाँ, तो आपको सेफ्टी रूल्स लिखने हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, अब क्या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर, वरना मैं अब आपको एक टॉपिक बताऊं जो मुझसे कल पूछा था प्रणव ने, मैं उस पर भी थोड़ा आपको डिटेल दे दूं। किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, बताओ। आज का टॉपिक समझ में आया? अच्छा मुझे ये बताओ। यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, बाकी सबको? यस नहीं मैम, बोल पा रहे हो, क्लियर है। चैट पे लिख दो। यस मैम। ठीक है। मैम कल का क्लास छूट गया था मेरा। कल का क्लास छूट गया था तो कल की क्लास में था आपका, मैंने क्या बताया अभी आपको, एक सेकंड। कल की क्लास में आपका था कि एआई प्रोजेक्ट, हमने एआई प्रोजेक्ट को, यानी कि हम एआई को किस किस तरीके से नई चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, वो हमने सीखा था।
तो ठीक है, अब रिकॉर्डेड उसमें वीडियो हमने क्या रहता क्या है? सीख रिकॉर्डेड वीडियो आपको आपके पोर्टल पे पता चल जाएगा, अभी तो वैसे मिल जाएगा आपको। अपलोड है मैम, पोर्टल पे अपलोड है। पोर्टल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो पोर्टल पे अवेलेबल है, आप उसको वहां से देख लेना। ठीक है, अभी के लिए कल एक टॉपिक पूछा था मुझसे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट वैसे आपके इस पार्ट में आता नहीं है, बट ठीक है, आप फिर भी देख सकते। मैं थोड़ा सा बस 5 मिनट में बता देती हूँ कि एक्चुअली वेब डेवलपमेंट होता क्या है। वेब डेवलपमेंट एक तो यही चीज है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या करोगे, वेबसाइट बनाते हो। बेसिकली वेबसाइट बना रहे हो या आपके जो एप्स बन रहे हैं ये सब कैसे बनते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में सबसे पहला क्या कहते हैं, 3 चीजें होती हैं, जैसे कि फ्रंट एंड होगा, आपका बैक एंड होगा और आपका डेटाबेस होगा। फ्रंट एंड क्या होता है, सब मैं एक एग्जांपल से लेके चलती हूँ। एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं कि सपोज करो घर बनना है। ठीक है, घर बन रहा है, तो घर बनने में वो दिखेगा कैसे, बाहर से कैसे दिखेगा, तो वो हमारा फ्रंट एंड का काम आ गया। फ्रंट एंड क्या होता है, आपका एग्जांपल आपकी वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट आप जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, ये सब यूज कर रहे हो, तो वो बाहर से कैसा दिखेगा। गूगल का हमें लोगो दिखता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, अलग अलग कलर की हर वेबसाइट होती है, तो ये फ्रंट एंड में आता है। फ्रंट एंड में भी 3 पार्ट होते हैं। फ्रंट एंड में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है HTML, जहाँ पे हम बेसिक उसको तरीका बनाते हैं, उसको पहले कैसे बनेगा। फिर आता है CSS। CSS भी, ये सब देखो, ये सब कोडिंग के पार्ट है। CSS भी एक तरीके की कोडिंग है, जहाँ पे आप उसमें कलर डाल सकते हो। आप किस तरीके से, आप क्या उसमें लाइट डालनी है, किस कलर का आपका दिखना चाहिए, कहाँ पे क्या बॉर्डर आना चाहिए, ये सब CSS में आता है। फिर उसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट यानी कि सपोज करो हमने घर बनाते टाइम कमरे में हमने बिल्डिंग, उसके ईंटे से एक रूम बना दिया, फिर उसके ऊपर पेंटिंग हो गई, वो CSS का काम हो गया। अब उसमें जो हमने स्विच वगैरह लगाए हैं पंखे वंखे चलाने के लिए, तो वो किस चीज से, किस बटन से क्या ऑन होगा, कौन सी लाइट जलेगी, ये सब आ जाता है आपका जावा स्क्रिप्ट में। यानी कि कोई चीज कैसे वेब, क्या क्लिक करेंगे तो क्या बटन दिखेगा, क्या क्लिक करने पे क्या खुलेगा, ये सब आपका आ जाता है, जावा स्क्रिप्ट से आएगा। तो ये आपका फ्रंट एंड। फ्रंट यानी कि फ्रंट में आपको जो चीजें दिख रही हैं, आप कोई गेम वाला गेम खेल रहे हो, तो गेम में आपको कैसे कैसे चीजें क्या सामने दिख रही हैं, वो आपका क्या कहते हैं, आपका फ्रंट एंड हो गया। व्हाट्सएप में आपको जो दिख रहा है कि ऊपर चैट्स लिखी हुई हैं, वो सेटिंग का बटन है, वो स्टेटस है, तो ये सब आपका फ्रंट एंड हो गया। अब बैक एंड क्या होता है, बैक एंड आपका होता है कि पीछे क्या हो रहा है। पीछे क्या हो रहा है मतलब कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो वो मैसेज किस ट्रांसमिशन, किस पोर्टल के थ्रू जा रहा है, कैसे वहां पे मैसेज जा रहा है, कैसे गेम पीछे खेला जा रहा है, क्या काम हो रहा है, रेस, अगर कार रेसिंग का गेम है तो वो कार कैसे चल रही है, वो पीछे की कोडिंग, यानी कि वो बैक एंड पे काम होता है, उसकी भी एक कोडिंग होती है पूरा, वो भी अलग तरीके से की जाती है। उसमें भी कई सारी लैंग्वेज यूज होती हैं, चाहे वो पाइथन हो रही हो या CS हो रही हो, जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही हो, अलग अलग चीजें यूज होती हैं। ये आपका बैक एंड का काम हो गया, जो हमको नहीं दिख रहा होता है। और फिर तीसरा पार्ट आता है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कि आपका डेटा, जो आप इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेज सेव हैं, आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स पे जो आप प्रोडक्ट सेव कर रहे हो, जो आप या ऑर्डर कर रहे हो, ये सब चीजें हैं, ये सब एक तरीके का डेटा है ना। तो आपका ये डेटा या आपको जो दिख रहा है उस वेबसाइट पे, ये कपड़े दिख रहे हैं, ये सब आपका डेटा है। ये डेटा कहीं ना कहीं हर कंपनी का डेटा बेस सिस्टम होता है, एक मेमोरी समझ लो, मेमोरी कार्ड के तरीके से समझ लो। तो हर कंपनी का अपना बड़ा बड़ा डेटा बेस होता है, जहाँ पे वो उसको सेव करके रखते हैं। तो जब हम इन तीनों चीजों को मिला देते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, तब जाके आपकी एक वेबसाइट या आपका एक ऐप बन पाता है। इसी को कहते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में ये तीनों चीजें आती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग केवल फ्रंट एंड पे काम करते हैं, उनको केवल फ्रंट एंड अच्छा लग रहा होता है। कुछ लोग केवल बैक एंड पे काम करते हैं, और बैक एंड और डेटाबेस हमेशा साथ काम करते हैं,
मोस्टली क्या होता है, बैकएंड और डेटाबेस को एक साथ यूज किया जाता है। और जो इंसान फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम कर रहा है, मतलब वेबसाइट कैसी दिखेगी, वेबसाइट कैसे काम करेगी, इन सब चीजों पे कर रहा है, तो उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। यानी कि वो फुल काम कर रहा है, वो दोनों चीजों को देख रहा है, आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा उन चीजों को देख रहा है। तो ये आपका वेब डेवलपमेंट होता है। यानी कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप एक ऐप बना रहे हो, तो वो कैसे दिखेगी, कैसे काम करेगी, क्या क्या स्टोरेज होगी उसमें, तो ये आपका वेब डेवलपमेंट में आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर कोडिंग वाला कंप्यूटर साइंस का पार्ट है। बहुत से लोग सब कुछ सीखते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करता कि ये बच्चे नहीं सीख सकते हैं, हर बच्चा हो कोई भी सीख सकता है, लेकिन ये प्रॉपर आपको फिर कोडिंग सीखनी पड़ेगी। तो इसमें कई सारे प्रोजेक्ट बनते हैं। आपका जो एआई है, एआई फ्यूचर, हम जो एआई फीचर यूज करते हैं, तो ये भी तो कि हम ये एक तरीके का फीचर है, हम ये एक चीज डाल रहे हैं। बट जो चैटबॉट, ये जो चैट जीपीटी या गूगल लेंस बना है, उसमें भी फ्रंट एंड यूज हुआ है। वो दिख कैसे रहा है, बैक एंड पे वो कैसे, कहाँ पे सर्च कर रहा है, कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, किस डेटाबेस से निकाल रहा है, ये सब हर जगह यूज ही होता है। तो जितनी भी ये कंप्यूटर रिलेटेड चीजें हैं, वो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट यूज हो रही हैं। ठीक है, समझ में आया प्रणव? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपका टॉपिक नहीं है, आपके कोर्स में अभी नहीं है, बट जिनको जानना था, जिनको सीखना हो, जिनको इंटरेस्ट हो इन सब चीजों में, वो इसको सीख तक सकते हैं। और ये पूरा डिटेल में, ये पूरी कंप्यूटर साइंस की एक अलग चीज हो गई। वेब डेवलपमेंट एक पूरा अलग कोर्स है, इसमें आपको प्रॉपर कोडिंग सिखाए, कोडिंग तो आपको खुद सीखनी पड़ती है, या यहाँ पे तो आप कैसे करोगे आपको वो सिखाया जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग ये बहुत बड़ी चीज है। कोडिंग अलग सीखना, फ्रंट एंड अलग सीखना, बैक एंड अलग सीखना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ, हमारा जो क्लास है, हमारा जो कोर्स है AIML वाला, जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, अभी उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी असाइनमेंट में या कुछ AI में समझ नहीं आ रहा हो, या कोई भी तरीके का डाउट हो, या प्रोजेक्ट से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि ट्यूसडे को आपको अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना रहेगा कि आपको क्या लगता है, आप किस प्रोजेक्ट को आप बनाना, प्रोजेक्ट बनाना कैसे है ये नहीं करना है, आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना, आपको केवल अपने प्रोजेक्ट का आइडिया देना है। जैसे आपने कल की क्लास में आइडिया दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप वही आइडिया देना चाहो वही आइडिया दो। लेकिन ट्यूसडे की क्लास में क्या होगा, ट्यूसडे की क्लास में आप एक टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं उससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं, आप अपना आइडिया प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये काम आपको ट्यूसडे को करना है। बाकी अभी कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, कुछ नहीं समझ आ रहा हो, किसी भी क्लास में नहीं समझ में आया हो, तो मुझे बता दो। बाकी जो आपकी नोट्स हैं वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी, अभी सारी जितनी नहीं हुई है वो मैं सारी अपलोड कर दूंगी, शायद थर्ड या फोर्थ तक अपलोड है, बट अगर नहीं हुई है बाकी तो मैं वो भी कर दूंगी आज। किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, जैसे कल प्रणव ने पूछा वेब डेवलपमेंट के बारे में, या किसी को कुछ भी और पूछना हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, अपनी क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, आज के टॉपिक में नहीं समझ में आया हो, तो मुझे बता दो एक बार। आज तो आप लोग बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो, कल की क्लास में तो सब लोग बोल रहे थे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, ये तो बता दो एटलीस्ट। यस मैम, आ यस रही है। मैम। ठीक है, तो कल की क्लास तो बहुत इंटरेक्टिव थी, सबको अपने प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कस करने, तो सब बता रहे थे कि मैम ऐसे हो सकता है, मैम ये हो सकता है। आज की क्लास में आप लोग क्या इतना शांत क्यों? नहीं, यस मैम तो मुझे समझ में आ गया, बट आज की क्लास में क्या कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट हो, कुछ भी हो? ठीक है, मतलब आप लोग अपनी प्रोजेक्ट वाली क्लास में ही बोलोगे। ठीक है, कोई नहीं, जब आपका प्रोजेक्ट डिस्कशन होगा आप तभी बोलना। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, फिर क्लास के लास्ट ही कुछ मिनट बचे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है बता दो, अभी भी मैं बता सकती हूँ, या कोई नया टॉपिक मंडे को जानना हो, कुछ और पूछना हो, क्योंकि मंडे को हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ AI। फ्यूचर यानी कि AI कहाँ कहाँ और यूज हो सकता है, तो हम ये सब देखेंगे।
किसी को और कुछ जानना हो, कुछ और सीखना हो, तो मैं उसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूंगी। जैसे आज मैंने वेब डेवलपमेंट के बारे में बता दिया। किसी को और भी किसी टॉपिक पे कुछ जानना हो तो हम 10 मिनट टाइम, क्योंकि बचता ही क्लास में है, क्योंकि इतने बड़े आपके टॉपिक्स नहीं है कि आपको कुछ, आप केवल उसमें थ्योरी सीख रहे हो, आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, अभी आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, तो आपके पास टाइम बचता है क्लास। तो किसी को कुछ भी पूछना हो कि मंडे की क्लास में ये करा दीजिएगा, या पुरानी क्लास का कोई टॉपिक बता दीजिएगा, आप भूल गए हो, तो मुझे वो भी बता दो, मैं वो भी करा दूंगी मंडे की क्लास में। मैम जो हेलो ऑटोमेट हेलो हेलो। हेलो मैम, मेरा पीछे का क्लास छूट गया क्योंकि यस मेरा वो प्रणव, बोलो तुम। मैम जैसे ऑटोमेटिक पीछे का ड्राइविंग क्या कार अमित? है हाँ ठीक है। मैम, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार ठीक ऑटोमेटिक है। वाला, तो उसका उसका एक्सीडेंट जैसे होता है वो बायस में आएगा मैम? अ, वो बायस्ड में नहीं आएगा। नहीं, बायस्ड में नहीं आएगा। देखो, बायस्ड में कैसे आ सकता है? बायस्ड में ऐसा आ सकता है कि बायस्ड में हम क्या बात कर रहे हैं? बायस्ड मतलब कि कोई रिजल्ट वो क्या कहते हैं, गलत दे रहा हो, या किसी के एक किसी इंसान किसी एक चीज के फेवर में दे रहा हो। एक्सीडेंट होना वो टेक्नोलॉजी का फेलियर है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या कोई चीज नहीं काम कर पाई होगी, तो वो एक सिस्टम का फेलियर है। वो बायस्ड और अनबायस्ड वाली चीज नहीं है। बायस तब होता है, सपोज करो जैसे हम चैट जीपीटी से हमने उस दिन यूज किया था, हमने उससे क्वेश्चंस पूछे थे। अब अगर हम उससे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कौन सी कम्युनिटी बेटर है, अगर ये आप लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो वो अगर कोई एक किसी पार्टी को बता रहा है तो वो बायसनेस होती है, वो किसी रिजल्ट पे फिक्स वही बता रहा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे हर इंसान को समझ में रखते हुए हर इंसान के अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए। वो बायसनेस होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो एक्सीडेंट हो रहा है वो एक सिस्टम फेलियर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वहां पे वो टेक्नोलॉजी नहीं काम कर पाई या किस वजह से हो गया, तो वो बायस्ड वाली चीज में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। ओके अभिजीत, आप क्या पूछ रहे हो? समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, आई गेस और किसी को। ओके, बोलो अभिजीत। परसों कोई सर आए थे, प्रशांत कुमार ही ऐसे करके कोई, वो कुछ बोल रहे थे। हाँ, प्रशांत सर हैं। क्या बोल रहे थे? तो वो वही आवाज, इधर शादी का फंक्शन था तो क्लियर आवाज नहीं आ रहा था, हम नहीं सुन पाए, तो वो कुछ बोले थे शायद। नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी वैसे। हाँ, उन्होंने ये बताया था कि आपकी टोटल 10 क्लासेस हैं, आपकी 10 क्लासेस होंगी, उसके बाद आपकी 5 क्लासेस का क्या कहते हैं, आपको 5, जो आपकी टोटल 15 डेज की होनी थी, जिसमें कि 10 डेज पे ओके। आपकी ये कोर्स की क्लासेस हैं। आज आपकी 8th क्लास है, 9th 10th आपकी 2 क्लासेस और बची हैं। फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट बनानी रहेगी, जो रिपोर्ट आप अपने कॉलेज में सबमिट करोगे। ठीक है। अब रिपोर्ट में आपको ओके क्या असाइनमेंट किया है, आपने क्या सीखा है, ये आपको बाद में बताया जाएगा कि आपको रिपोर्ट कैसे बनानी है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो चीज आप अपने कॉलेज में सबमिट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे इंटर्नशिप के बेसिस पे। ठीक है, तो उन्होंने ये ओके बताया मैम। था। और कोई डाउट हो? नहीं मैम, और कोई डाउट नहीं है। ओके मैम जो ठीक है, प्रोजेक्ट सो पे स्टूडेंट्स थैंक। उस दिन हाँ डिस्कस किए जो प्रोजेक्ट पे उस दिन डिस्कस किए थे मैम, उसी पे डिटेल्स में अच्छे से उसमें बना सकते हैं ना? हाँ हाँ, एग्जैक्टली नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पे आप बनाओ, मैं कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कह रही हूँ, उसी पे बनाओ। बट ओके उसको मैम, तो देखो, उस उस दिन दिन जो हम जो क्या कर रहे जो थे। जो आइडिया हाँ जो आइडिया दिया था मैम, वो सब का तो रिकॉर्डिंग है, कॉपी करेगा तो उसका नाम अपने उसमें आएगा, रिकॉर्डेड है वो वीडियो हाँ हाँ, अपलोड। वो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का आइडिया सेम भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा पॉइंट ये है कि आप कितना सोच रहे हो, आप कितने अच्छे वे में उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो। आपका क्या है, अभी तक आप डिस्कस कर रहे थे, आप सीख रहे थे, आप समझ रहे थे, बट लास्ट की क्लास में क्या करना है, आपको प्रेजेंट करना है। आप अपना टॉपिक समझाओगे, आप अपना आइडिया समझाओगे, उसमें क्या क्या कर सकते हैं आपको ये समझाना है। ठीक है, इस चीज ओके पे मैम। आपको, आप चाहे उस दिन ओके, हमने थैंक डिस्कस यू। किया था उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके। यस अभिजीत। क्लियर है मैम सब कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है, क्लास अब एंड करते हैं। बाकी फिर हम मंडे को अपनी क्लास करेंगे और फिर हमारे ट्यूसडे को फाइनल प्रोजेक्ट हो। यस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।